पाठ 4 भंगाहल का तिलिस्मी संसार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो भंगाहल है यहाँ पर पहुँचना आसान नहीं है। यह भंगाहल घाटी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रमणीय स्थल है। यहाँ पर कई सारे दर्शनीय स्थल है। उनमें से हमने एक बिलिंग के बारे में पढ़ा। बिलिंग खेलों के आयोजन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग यहाँ पर होती है। उसके पश्चात हमने पढ़ा राजगुंदा और कुक्कुड़गुंदा घाटी के विषय में। अब हम पढ़ेंगे कुक्कुड़गुंदा से आगे 7 किलोमीटर पलाचक के बारे में। कुक्कुड़गुंदा से 7 किलोमीटर आगे है पलाचक। यह भी ऊहल नदी के किनारे बसा है। जो पलाचक घाटी है जो ऊहल नदी के किनारे बसा है। यहाँ लकड़ी से निर्मित वन विभाग का विश्राम गृह है। यहीं हमने रात काटी, एक रोमांच भरी रात तेज तूफान में यूं लगता था जैसे हवा इस विश्राम गृह को या तो उड़ाकर कहीं दूर ले जाएगी या फिर लकड़ी के शहतीर हम पर आ गिरेंगे। गर्मियों के मौसम में भी ठिठुरते रहे। सुबह सब शांत था। लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने जो पलाचक था वहां पर अपनी रात काटी और उनकी रात बड़ी रोमांच भरी थी। मंद मंद हवा चल रही थी, बयार हवा, और पर्वतीय पंछियों की चहचहाट वातावरण में मधुर रस घोल रही थी। नाश्ता लेकर हमने आगे की ओर कूच किया, आगे बढ़ना शुरू किया। वृक्षों का काफिला हमारे साथ था और कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सफर हमारा पूरा ही रोमांच से भरा था। नीचे ऊहल नदी, उस पर जमी करीब 10 फुट मोटी बर्फ की तह। लेखक बता रहे हैं कि जब सफर में वो चल रहे थे तो नीचे ऊहल नदी थी और उस ऊहल नदी के ऊपर करीब 10 फुट मोटी बर्फ की तह जमी हुई थी। मढ़ी तक 8 से 10 किलोमीटर का सफर नदी पर जमी बर्फ पर चलते हुए हमने तय किया। दोपहर होते होते मढ़ी आ गई। यहाँ सिर्फ एक दुकान है और वह भी मौसमी, यानी गर्मियों में आबाद तो सर्दियों में बंद। बड़ा शांत अलौकिक वातावरण है यहाँ का। थमसर तक पहुँचने का रास्ता हरियाली से भरा पड़ा है, लेकिन थमसर दर्रे से नीचे उतरने का रास्ता इतना जोखिम भरा है कि अक्सर उतरने वाला पग पग पर फिसलता हुआ नजर आता है। इस रोमांचकारी रास्ते को तय करके जब नीचे पहुंचते हैं तो सारी प्रकृति ही प्रकृति बिखरी हुई दिखाई देती है। लेखक थमसर दर्रे के विषय में बता रहे हैं कि थमसर दर्रा जो है वहां पर जाना बहुत ही जोखिम भरा है। जब भी वहां उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि अब फिसले, लेकिन वहां से जब नीचे देखते हैं तो चारों तरफ प्रकृति का सुंदर वातावरण दिखाई देता है। एक और सुरम्य झील है जिसके पानी का रंग गहरा नीला दिखता है। झील की गहराई का कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि झील कितनी गहरी है, लेकिन मान्यता है कि इस झील में देवता स्नान करते हैं। आगे का रास्ता कठिन भी है और सुरम्य भी। तकरीबन 7 किलोमीटर के इस सफर में रंग बिरंगे छोटे छोटे फूल, जड़ी बूटियों के पौधे, भोजपत्र के पेड़ और वन्य प्राणी हमारा स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। हिमाचल का राज्य पक्षी मोनाल और बर्फ में पाया जाने वाला भालू भी कुछ खुशनसीब लोगों को ही दिख जाता है। लेखक कह रहे हैं जो भी इस भंगाहल घाटी में आता है, यहाँ पर हिमाचल का जो राज्य पक्षी मोनाल है और जो बर्फ में पाए जाने वाला भालू है वो केवल बहुत कम लोगों को वहां पर दिखाई देता है। भंगाहल घाटी में पहुंचने से पहले आता है कालीहणी दरिया। इस दरिया पर लकड़ी का परंपरागत पुल बना है। इसे पार करके आगे चलते हुए सुरमई रावी नदी की छटा अभिभूत कर देती है। भंगाहल इस नदी के दाईं तरफ स्थित है और यहाँ रावी और कालीहणी दरिया का मनोहारी संगम होता दिखाई देता है। जो रावी नदी है और जो कालीहणी दरिया है दोनों का आपस में यहाँ पर संगम दिखाई देता है। रावी नदी का उद्भव इसी घाटी के रही गाहर नामक स्थल से होता है, जिसे कुछ लोग हनुमान किला भी कहते हैं। लोगों की मान्यता है कि इस किले में सभी 7 देवी बहनों सतबाजणियों का वास था। जो वहां के हिमाचल के जो
लोग हैं, उनकी मान्यता थी कि इस किले में कभी 7 बहनें एक साथ रहती थी। किसी कारणवश आपस में मनमुटाव होने पर एक रात 6 बड़ी बहनें छोटी बहन को सोता हुआ छोड़कर रई सागर से दूर अलग अलग स्थानों पर चली गई, जहां वे नदी के रूप में बहने लगी। ये नदियां थीं गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्यास, सतलुज और चेनाब। 6 बहनें गईं तो 6 बहनों के नाम से 6 नदी बनी। सुबह जब छोटी बहन की नींद खुली तो स्वयं को अकेला पाकर वह रोने लगी। उसके नेत्रों से इतने आंसू बहे कि उसने भी नदी का रूप धारण कर लिया और वह स्वयं रावी नदी बन गई। भंगाहल के लोग सतभाजनी को देवियों के रूप में पूजते हैं। भंगाहल जिला कांगड़ा का आखिरी गांव है। इसके एक तरफ लाहौल स्पीति, दूसरी तरफ कुल्लू और तीसरी तरफ चंबा की सीमाएं हैं। भंगाहल की आबादी 500 के आसपास है। लकड़ी से निर्मित अधिकांश घर 2 मंजिला हैं। नीचे भेड़ बकरियां और ऊपर लोग खुद रहते हैं। देवदार के शहतीरों पर की गई नक्काशी देखते ही बनती है। पत्थरों और लकड़ी के शहतीरों को डालकर बनाए गए इन घरों की छतें बड़े ही ढलानदार हैं ताकि बर्फ इन पर टिक ना सके। सर्दियों में जब बाहरी दुनिया से भंगाहल का संपर्क कट जाता है, क्यों कट जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। तो यहाँ के लोग अपेक्षाकृत मैदानी घाटियों की तरफ पलायन नहीं करते, बल्कि अपनी ही दुनिया में मौज मनाते हैं। नाच गानों के दौर से माहौल जो होता है उसे जीवित रखने का प्रयास करते हैं। इस पाठ के लेखक गुरमीत वेदी हैं। अब हम माइंड मैप के माध्यम से इस पाठ को एक बार फिर से जानते हैं। माइंड मैप हिमाचल के कांगड़ा जिले में जो भंगाहल का तिलस्मी संसार है, यह कहाँ है? हिमाचल के कांगड़ा जिले में भंगाहल है। इसकी विशेषताएं क्या है भंगाहल की? यहाँ पर चाय के बागान हैं। मंत्रों का जाप करते हुए बौद्ध भिक्षु यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ पर बहुत ही घने जंगल दिखाई देते हैं और खेतों को सींचते पारदर्शी झरने भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। रास्ते में आने वाले प्रमुख स्थान, भंगाहल घाटी के रास्ते में जो प्रमुख स्थान आते हैं वो हैं हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर बिलिंग क्षेत्र, राजगुंधा और कुक्कड़गुंधा, ऊहल नदी, पलाचक, मड़ी, थमसर दर्रा और कालीहणी दरिया। लोक जीवन, भंगाहल का लोक जीवन कैसा है? भंगाहल में 500 के आसपास की आबादी है। लकड़ी के बने 2 मंजिला घर हैं, जिनमें नीचे वाले घर में पशु रहते हैं और ऊपर वाले घर में लोग स्वयं रहते हैं। सर्दियों में बाहर की दुनिया से संपर्क करने पर नाच गाकर ये लोग अपने माहौल को जीवंत रखते हैं और अपने आप को खुश बनाए हुए रखते हैं। थैंक यू।